सय्यदे वल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम, जिनकी हर हर अदा वाजिबुल एहतराम, उन पे। अब इस नज़्म के बाद हम उर्दू तकरीर पेश करने के लिए निज़ामुद्दीन फारूक गिन्नारी को दावत देते हैं, वो आए और उर्दू तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम काबिल कद्र इकराम व मुअज़्ज़ज़ निज़ाम और तहफ़ीज़ुल कुरान के गुलोलाला, आज मैं आप हज़रात के सामने हालात हाजिरा के पेश नज़र हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिल्लत व पस्ती के असबाब और कुरान व हदीस की रोशनी में उसके इलाज के अहम तरीन मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ। यानी मैं आज आपको इस कौम की दास्तान रंजरम सुनाऊंगा जिसको खैरुल उम्मत से मुलाकात किया है। इस मिल्लत की परसमानदगी व दर्दमंदगी, परेशानी, ज़बोहाली और शिकस्ता हाली का बयान करूंगा, जिससे वो तुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन का वादा किया है। तो आइए इस मौजू की तहत उन असबाब और अवामिल को तलाश करें जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा को जिल्लत और नकबत से दो चार होना पड़ा, तरह तरह के मसाइब व आलम की चक्की में पीसना पड़ा, जुल्म और इस्तिबदाद, कत्ल गारत तरीके कर अमीन में गिरना पड़ा, जबर तशद्दुद और फिरका वाराना फसादात से टकराना पड़ा। आज हम गौर करें आखिर वो कौन सी जुहात है जिनकी बदौलत हमारा इक़्तिदार जाता रहा, इज्जत जाती रही, रोबो दबदबा खत्म हो गया, हकीम से महबूब, आका से गुलाम और गालिब से मगलूब बनना पड़ा। मोहतरम हालांकि कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की इज्जत और अज़मत और शान और शौकत का वादा किया है। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों पस्त हिम्मत मत बनो और गमगीन मत हो, तुम सरबुलंद और कामयाब रहोगे, लेकिन शर्त है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। ऐसा ज़ईफ़ुल ईमान से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिमालय के पहाड़ की तरह अपने ईमान को मजबूत बनाना होगा और ईमान की हलावत व चाशनी अपने अंदर पैदा करना होगा। तब जाकर तुम्हें इज्जत और शराफत हासिल होगी, सर बुलंदी व कामयाबी हासिल होगी, अज़मत और शौकत हासिल होगी, इज्जत और शौकत हासिल होगी और जमाने में तुम जिधर भी जाओ कामयाबी व कामरानी तुम्हारे कदम चुमेगी। मोहतरम अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक फिर आज क्या वजह है कि मुसलमानों को इज्जत और शराफत हासिल नहीं, जियादत और क़ियादत हासिल नहीं, हुकूमत और सियासत हासिल नहीं, हुकूमत और सियासत हासिल नहीं? उसका जवाब है कि आज मुसलमान न रहे, आज मुसलमान अपने को झूठा मुसलमान का दावा करता है, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर इस्लाम के उसूलों को तोड़कर फिर अपने को मुसलमान पेश करता है। इस्लाम के तमाम लम्हात ज़ौर से आरी वकारी होकर करम मसल्लत की सजा भुगत रहे हैं, कुरान को बालाए ताक रखकर जिल्लत और रुसवाई की जंजीरों में झुकले हुए हैं, सुन्नत नबी से मुंह मोड़कर दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। एक दर से ठुकराया तो आज सारे जगह में उसे ठुकराया जा रहा है। एक खुदा की चौकस से उसने रुगरदानी की तो आज सारे मखलूक खुदा के सामने हाथ फैला रही है। एक खुदा के रूठने से आज सारी दुनिया उसे रूठ गई।
आज पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुसलमानों का जालिम का कत्लेआम हो रहा है। कारतगिरी, लूट मार और फितने फसाद की एक लहर उठ रही है। ए तंग नजर दुनिया मुसलमानों को कम हिम्मत समझकर और मोड़ पे दबाने की कोशिश कर रही है। उसे सताया और आजमाया जा रहा है, तो कहीं जुल्म सितम की चक्की में पीसा जा रहा है, तो कहीं जबर तशद्दुद के हथियार से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं व आलाम की वजह से जेल खानों में बंद किए जा रहे हैं, तो कहीं फिरका वराना फसादात के जरिए मुसलमानों के खून से होलियां खेली जा रही हैं, तो कहीं मासूम बच्चों के खून से जमीन को रंगा जा रहा है, तो कहीं माँ और बेटियों की इस्मत दरी करके उनकी इज्जत और नामुस को तार तार किया जा रहा है। तो कोई शायर क्या खूब कहता है, कितने बच्चों के बिलखने की आवाज आती है, कितने बच्चों के बिलखने की आवाज आती है, कितने माओ के सिसकने की आवाज आती है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, यकीनन उन सवालों का जवाब उस दिन हमसे नहीं बन पाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन और पूरी दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि हालात हाजिरा के पेश नजर आज हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सहाबाए किराम और सल्फ़े सालिहीन के मुक़द्दस तारीख उठाकर देखें, उनके सिरदो किरदार का गहरी नजर से मुताला करें, उनको तौरी तरीक अपनी जिंदगी में डालें और इस्लाम की हक्कानियत को दिलो दिमाग में जमा कर इस्लाम का सच्चा और पक्का इस्लाम का सच्चा सिपाही बनने की कोशिश करे, और लोहे की तलवार की बजाय अखलाकियात की तलवार लेकर जुल्म और इस्तिबदाद, कुफ्र और शिर्क और ज़हालत और जहालत की घटा की तारीख में कूद पड़े, और अखलाकियात से हम तमाम गुमराही की धज्जियां उड़ा दे, और कुरान से अपने माहौल को, अपने मुआशरे को, अपने इलाके को और सरजमीन हिंदुस्तान को जन्नत निशा बनाकर पूरे मुल्क में इस्लाम का झंडा लहरा दे। मोहतरम हज़रात, जब सहाबाए किराम ने अपने अंदर ताकत और कुव्वत पैदा कर ली और अज़मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ बन गए, तो मा कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू के मिज़दाद बन गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज में भी ऐसी तासीर पैदा कर दी। अपनी ईमानी कुव्वत वो अपनी ईमानी यकीन की बदौलत नारे तकबीर लगाकर हिम्स के किलों में ज़लज़ला पैदा कर दिया, अफ्रीका के जंगल में हलचल मचा दी, तमाम जानवरों को जिलावत कर दिया, जल जला से लर्ज़ती और कांपती जमीन को ठहरा दिया, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कुफार और मुश्रिकीन को फौज में लर्जा पैदा कर दिया। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज भी अगर हमारे अंदर वो ईमान वो यकीन कैफियत पैदा हो जाए, तो खुदा की कसम हम भी किस्रा और कैसर के महलों में ज़लज़ला पैदा कर सकते हैं, अमेरिका के जंगली कारखानों में काकस्तार कर सकते हैं, और इस्लाम की हक्कानियत को दिलो दिमाग में जमा कर इस्लाम का सच्चा सिपाही बनने की कोशिश करे। और ईमान वालों, शर्त है कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन को दिलो दिमाग में जमा कर इस्लाम का सच्चा पक्का मुजाहिद और दीन का सच्चा सिपाही बन जाए, फिर अल्लाह ताला की मदद ही आएगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान कामिल व ईमान कैफियत पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।